गाइज फोटोशॉप में आज के हमारी टॉपिक है सेकेंड इलेप्टिकल मार्की टूल। पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड उसकी पूरी प्रॉपर्टीज के साथ हमने बात किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेप्टिकल मार्की टूल एंड दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं बता दूं। दोनों की काम लगभग जो सिमिलर ही होते हैं, बट यहाँ पर एक हो जाता है रेक्टेंगुलर हो जाता है, एक इलेप्टिकल हो जाते हैं। तो इलेप्टिकल में राउंड सर्कल से मिलते हैं, बट राउंड ही काम यहाँ पर नहीं करते, अलग अलग तरीके से काम करती है। तो बस इतना ही नहीं, इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, कुछ मैं इसके यूजेज भी बता दूंगा एंड इसके कुछ है जो प्रॉपर्टीज फीचर्स जो भी होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियोज में आगे तक बने रहो। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो जरूर है जो सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ज़रूरत हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये सब को हम लोग डिलीट करते हैं। आप है जो लेयर्स को रिमूव कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डिलीट कर सकते हो। आप मैं बताऊं तो इसे भी कट कर सकते हो, एक न्यू पेजेज भी ले सकते हो, क्रिएट एक न्यू कर सकते हो एंड किसी भी साइज जो आपको प्रेफर है, जो आपको लगता है कि जो मैं काम कर सकता हूँ। एंड रेजोल्यूशन मैं 300 करके क्रिएट मैं कर देता हूँ। क्रिएट करने देने के बाद यहाँ पे इलेक्टिबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट है जो सिलेक्टेड है, बट यहाँ पर हम लोगों ने इस पर काम किया था। आपको देखो जो भी जो टूल्स है उसके साइड में एरोज है, तो उस पर आपको राइट क्लिक करनी है माउस की एंड उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बस यहाँ पे जो भी आ रही है इस पर नहीं मिलेगी, बाकी सब में कुछ कुछ एक्स्ट्रा है जो मिल ही गई है। बट यहाँ पर चारों को कवर करने की मैं एक ही वीडियो में कोशिश किया था पिछली वीडियो में, बट नहीं हो पाई थी। वीडियो जिसी पर ही लंबी हो गई थी, आई थिंक 10-12 मिनट की हो गई थी। बट इलेक्ट्रिकल को जैसे हम लोग है जो टच करते हैं तो हम लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फीचर्स हमारे पास प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर हो जाते हैं एंड यहाँ पे हो जाते हैं। इसमें आपकी प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होने वाली, बस यहाँ से सिलेक्शन से एक हो गई बस, उसके अलावा कहीं नहीं। उसके अलावा बस आपके सभी के सभी यूजेज ही हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्रैग करनी है एंड जो साइज आपको लंबी चाहिए, एक साइज की ऊपर की तरफ चाहिए, मतलब कि रो एंड कॉलम की तरफ से देख लेना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। एंड इसको क्या बोला सकते हो, बोल ही सकते हो ना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पर मूव हो रही है। तो आपको जितनी चाहिए उतनी आप साइजेस करके आप है जो यहाँ पर रख सकते हो। एंड ये हमारी जो लाइंस बनी है कहाँ पर बनी है, बैकग्राउंड में है। तो बैकग्राउंड पर अगर मैं कलर को फिल करता हूँ तो बैकग्राउंड को मूव नहीं कर सकता हूँ। मूव करने की टूल आपको पता होगी गाइज, वी होती है मूव करने की। तो आप है जो यहाँ से जैसे मूव करोगे कंट्रोल जेड, यहाँ पे जो सिलेक्शंस है, ओके डी, पहले मैं यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसको मैंने मूव कर दिया है, तो उसको नहीं करनी है। पहले है जो कंट्रोल जेड करके कंट्रोल डी कर लेना। डी करने के बाद आप है जो मूव नहीं कर सकते, वो लेयर से जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है उसको तो आप मैं जो मूव ऐसे भी कर सकते हो, आपकी रहे या ना रहे तो उसको आप है जो मूव कर सकते हो। जैसे कि ऐसे मैं फील कर दूंगा तो थोड़ी ना ड्रैग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। बस सिलेक्शंस को हम लोग जो ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं तो ये लेयर्स पर बन गए, तो इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। अब जहाँ चाहो वहाँ पर आप नहीं रख सकते हो, चाहे बाद में इसमें चेंजिंग भी आप है जो नहीं कर सकते। तो आप कभी भी काम करना तो कोई भी साइजेज आप ले लेना, तो आप जा कर के लेयर्स लेना। एंड यहाँ पर शायद आपको लेयर्स मिल भी सकते हैं, न्यू लेयर्स यहाँ पर आपको मिल भी जाएगी, तो वहाँ से भी आप जा कर के लेयर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, ये लेयर्स हमारी बन गई। इसमें कलर फिल है जो हमने कर दिया। यहाँ से भी मैं फिर से बोलता हूँ एक न्यू कलर से ले, क्या बोलती है इसके शॉर्टकट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो शिफ्ट कंट्रोल एन आपको दबानी है एंड एक न्यू लेयर्स आपको है जो यहाँ पर है जो मिल जाएगी। इसको कंट्रोल डी कर देना एंड एक न्यू लेयर्स है जो फिर से आपको लाना। एंड यहाँ पे आपको लग रही है कि जो साइजें परफेक्ट नहीं बन रही है, लंबी छोटी ऐसे बन रही है, तो आपको एकदम परफेक्ट साइज चाहिए तो आपको शिफ्ट प्रेस करनी है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करते हो ना तो आपकी साइजेज एकदम परफेक्ट बनने वाली है। जैसे ऐसे बन गए, कंट्रोल जेड करते हैं। जैसे आप ड्रैग कर लो, कहीं भी ड्रैग कर लो, अब जैसे शिफ्ट दबाओगे ना तो एकदम है जो शेप सही ले लेता है। आप बोलोगे कि मेरे को जहाँ रखनी है, अगर वहाँ रखने की मन है तो आप क्या कर सकते हो, बैक स्पेस बार, आप देखो सबसे बड़ी बटन होती है कीबोर्ड में स्पेस बार, उसको टैप करना है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ देखो ऐसे रखे, शिफ्ट से तो गोल कर देगा, उसके साथ साथ आप है जो स्पेस बार को दबाना है एंड इसको बीच में जा कर के आप जहाँ चाहो वहाँ पे रख सकते हो, चाहे यहाँ ही आप क्यों ना रखो तो यहीं पर आप है जो रख सकते हो। एंड यहाँ पर हमने छोड़ दिया। यहाँ पर आपको कलर फिल कर देनी, जैसे कि इस लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं एंड इसमें रेड कलर्स को फिल कर देते हैं। एंड एक दूसरे पर चढ़ भी गई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिलेक्शंस को मूव करने के लिए कंट्रोल डी कर देना। एंड एक दूसरे पर आ भी गई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों अलग अलग लेयर्स पर है, तो कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
उसके अलावा ये है ऑटो सेलेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आपने मूव टूल्स की डिटेल देखा होगा, तो ऑटो सेलेक्ट में यही होती है कि जिसको टैप करोगे वो काम करेगी। अगर देखो ऑटो सेलेक्ट नहीं है तो अगर मैं इस पर भी टैप करता हूँ तो वही मूव होता है, क्योंकि वो लेयर सेलेक्टेड है। तो मैं हमेशा इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड जिसको चाहो उसको मूव है मैं कर देता हूँ। बट हम लोगों को काम करें इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल में, तो यहाँ पे हमारी साइजेज के हिसाब से तो बता दिया कि जो ऐसे शेप लेनी है तो आप ऐसे ले लेना, नहीं तो आप है जो शिफ्ट करके आप है जो ले लेना। तो यहाँ पे फिर से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, काम करने के लिए लेयर तो ज़रूरी है। एंड यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ, गोल रखो या कैसे भी रखो, एक ड्रैग कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि एक और ड्रैग लूँ तो पहली वाली है जो रिमूव हो जाती है, चाहे कितनी भी ड्रैग मैं क्यों ना लूँ, मतलब कितनी भी शेप मैं क्यों ना बनाऊँ। यहाँ की आप है जो मूव ज़रूर कर सकते हो इसको, बट आप है जो न्यू शेप है जो इसके ऊपर भी नहीं या इसके बगल में भी आप नहीं बना सकते हो। उसके लिए आपको करना होगा शिफ्ट। जैसे मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये यहाँ पर है जो मूव हो जाएगी, इससे बगल में आ जाएगी, अल्ट से इसमें आ जाएगी, अल्ट शिफ्ट से इसमें आ जाएगी। तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट देखो शिफ्ट दबाया, जैसे ही छोड़ा तो वो एक नंबर में चली गए। शिफ्ट दबाने के बाद भी जैसे मतलब शिफ्ट दबाने के साथ है जो हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये देखो कंट्रोल डी मैं पहले करता हूँ, शिफ्ट मैंने दबाया, यहाँ पे ड्रैग किया, दूसरी दबाता हूँ तो दूसरी को बना सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरी में देखो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चली जाती है। एंड अगर मैं छोड़ दिया उसके बाद जैसे बनाता हूँ, शिफ्ट मैं छोड़ा हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ा हूँ, वहाँ पर गया ही नहीं। कंट्रोल दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी कंट्रोल डी करता हूँ, ये क्लिक किया एंड शिफ्ट मैंने दबाया, ये क्लिक किया, बनती गई। एंड एक बार मैं चाहूँ तो कलर फिल भी कर सकता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करके कलर फिल भी मैं कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड कंट्रोल डी मैं कर दिया। शिफ्ट के साथ मैंने काम बता दी, ये होती है। अब मैं बताता हूँ अल्ट। अल्ट की जैसे काम है, जैसे इसको हमने ले लिया, अगर अल्ट मैं करता हूँ तो देखो ये कैसे कट कर देता है, वो माइनस कर देगा। बीच में जितने ऊपर चढ़ी है जो वो है जो माइनस हो गई है। अगर मैं अल्ट के साथ यहाँ पर भी मैं टैप करूँगा शिफ्ट के साथ तो यहाँ पर है शायद ले लिया, बट अल्ट के साथ मैं करता हूँ, ये देखो कट कर देगा, जहाँ से वो लग रही है कि जो कट गया। एंड ये बोलोगे ये तो फालतू की चीज़ ये दे क्यों रखा है, तो आप बोलो कितनी मस्त शेप बन गई। अगर मैं इसको कलर फिल करूँ या ग्रेडियंट फिल करूँ, कंट्रोल डी करूँ, देखो शेप कितनी खतरनाक हुई है। अगर यहाँ पर भी मैं कुछ डिज़ाइन बना सकता हूँ, यहाँ भी कुछ डिज़ाइन बना सकता हूँ। बनाने की क्या है, हम लोग जो बना ही सकते हैं। एक न्यू लेयर्स फिर से ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग को जो बना ही सकते हैं, दूसरी कलर्स को फिल भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हट गए तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर है जो आप है जो बना सकते हो, जैसे लग रही है कि जिस साइज जा रही है उसके हिसाब से आप है जो यहाँ पे कंट्रोल के साथ है जो बैक स्पेस दबा देना, यहाँ पर फिल हो गई, दोनों के दोनों दो लेयर पर है बन गई। अब देखो क्या मस्त बन गई है। तो ये आपको लग रही होगी जो नॉर्मली ये क्या काम दे दिया है, तो ये नॉर्मली कोई काम नहीं है, जो बहुत काफ़ी इसकी है जो काम आने वाली है। कंट्रोल जेड कंट्रोल डी, तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ गई होगी। ये नॉर्मली आप शेप बना लो, दूसरी शेप बनने नहीं देगा। शिफ्ट के साथ बनाओगे तो आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। शिफ्ट देखो इसमें ऐड करना है तो इसमें ऐड कर सकते हो, पिछली वाली लेकर के इसमें ऐड कर दिया। बट जैसे ही हमने अल्ट दबाया एंड उस टाइप की इस पर मैं करने की कोशिश करूँगा तो वो कट कर देगा, एक अंडे एप्पल की साइज को वो कट कर देगा, चांद बना देगा। इसको मैं कट करने की कोशिश करूँगा, इसको जो साइज से ही काट देता है, चाहे जिसको भी मैं काटने की कोशिश करूँगा वो कट कर देता है। एंड फिल करके दिखाऊँ, देखो ऐसे बन जाते हैं। तो ये गंदी ऐसे ही मैंने बना करके दिखाया। एंड अल्ट और शिफ्ट को मैं दबाता हूँ तो इनटू का काम करता है, मतलब देखो जिस ये बॉक्स के अंदर जितनी आई वो रहेगी, बाकी सब है जो खत्म हो जाएगी। ये दोनों बॉक्स में मैं ड्रैग करने की कोशिश करूँगा, ये दोनों में थोड़ी थोड़ी जितनी बचेगी वो रहेगी, बाकी सब है जो खत्म हो जाएगी। तो ये एक काम करते हैं, पेन टूल से बनाओ, ऐसे बनाओ, सिलेक्शन बनाओ, उससे अच्छा है कि जो इसको है जो करो शेप बनाओ एंड जब काटनी है तो इसको डायरेक्टली काट करके हटा दो। यहाँ से आई की शेप ले लेगा, चाहे इधर से ही आप चाहते हो जो हटानी है तो इधर से ही हटा सकते हो। कलर फिल करना है, कलर फिल है जो कर दोगे। तो ये हो जाती है हमारी कुछ इसके काम तीनों की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेदर। अब फेदर की क्या काम होती है वो भी जानने लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फेदर्स की काम है तो हम लोग है जो इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद हम लोगों को देखो जैसे ही हम लोग फील करते हैं, कंट्रोल डी करें तो ये है जो नॉर्मली फील हो गई। आप इसको कितने भी जूम कर लो, कंट्रोल ऐसे 1 बोला जाता है जो पूरी लास्टली 100 जूम करता है कंट्रोल 1 करने से।
एंड जूम कर लेने के बाद आपको फेदर्स है जो दिखने को नहीं, पूरी जूम करोगे तो पिक्सल्स हल्की हल्की दिखने को है जो मिल जाती है। बट इसके फेदर्स को डालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फेदर्स को बढ़ाना पड़ेगा। एंड यहाँ से है जो ड्रैग करके बढ़ा सकते हो, यहाँ पर लिख भी सकते हो कितनी फेदर चाहिए। अगर वहाँ से नहीं बन पा रही है तो यहाँ पर आप आओगे एंड राइट क्लिक करना माउस में, एंड उसके बाद जो डिसेलेक्ट करोगे तो गाइस वो तो डिसेलेक्ट है जो वो हट जाती है। उसके बाद है जो साइड और इन्वर्स है जो बाकी है जो शेप ले रखा है उसके आउटसाइड जितनी जगह खाली है वो सिलेक्शंस ले लेगा एंड उसमें आप है जो कलर फिल कर सकते हो। ये तो जो बिचली वाली में ले लिया ना, अगर मैं इन्वर्स करता हूँ, देखो इन्वर्स सिलेक्शंस ले लिया इस पर, तो ये बीच वाली जगह को छोड़ करके बाकी साइड में फिल है जो कर देगा। रेड करूँ या ब्लैक करूँ, मतलब बीच सिलेक्शन छोड़ करके बाकी में फिल कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेदर, यही की काम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फेदर अप्लाई करनी है तो यहाँ पे कितनी फेदर देना चाहते हो उतनी फेदर बढ़ा करके आप है जो अप्लाई कर सकते हो। एंड अब देखता हूँ कलर फिल करके ये है जो काम करने वाली है या नहीं है। तो अब देखो काम कितनी करी, पूरी की पूरी फेदर से जो लगभग दिख रही है ना, देखो यहाँ से लाइन यहाँ से पूरी ब्लैक हल्की होती गई, इसको बोला जाता है फेदर। अगर थोड़ी और फेदर बढ़ा दूँ तो यहीं से फेदर बढ़ा दूँ। अगर देखो यहाँ से फेदर मैं इसलिए नहीं बढ़ाता हूँ कि अगर बाद में अगर ये फेदर्स को मैंने बढ़ा करके यहाँ से फेदर बढ़ा दिया एंड फिल कर दिया, अगर बाद में मैं चाहता हूँ किसी और कलर्स को ले करके एंड इस पर फिल करना, तो इसमें भी फेदर है जो ये मैं लेयर्स को ही लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि न्यू लेयर्स पर है जो हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग है जो सिर्फ फिल कर दिया। पहले तो कंट्रोल, अगर एक पर फिल करनी है तो दूसरी की कंट्रोल डी को हटा लेनी चाहिए पहले, एंड कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। अल्ट कंट्रोल जेड है, जैसे हम लोग करेंगे तो वो फिर से जो आ जाती है। बट यहाँ पर हम लोग फिल करते हैं, अगर यहाँ कंट्रोल डी कर देना, नहीं तो अगर दूसरी स्टेप पर आप फिल करते हो, इस पर अगर फिल करोगे तो दोनों एक ही बार है जो फिल ले लेगा, तो इसको कंट्रोल डी कर देना। एंड इस पर देखो मैं गाइज फिल करता हूँ, जैसे फिल किया तो सेम है जो अप्लाई हो गई, फेदर से जो कम नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ से फेदर्स को मैं 0 कर देता हूँ। एंड अब मैं फिल करूँगा, देखो अब क्या होगी, हार्ड हो गई ना। फिर से अगर आपको लग रहा है कि फिर से अगर मैं फिल करूँ तो फिर से वो है जो हार्ड ही लेगी। ये काम करते हैं यहाँ से अगर आप लेते हो तब कंट्रोल जेड यहाँ से अगर लेते हो ना, फेदर्स को यहाँ से या बढ़ाते हो ना, तो वो काम करेगी। जब बस आप जब ज़रूरत है तभी आप फेदर बढ़ा करके काम कर लेना। बाकी है जो यहाँ से फेदर बढ़ाओगे ना, अगर वहाँ से फेदर आप बढ़ा लेते हो तब आपकी है जो दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि हर जहाँ पर भी कलर अप्लाई करोगे आप तो वहाँ पर आपकी है जो फेदर्स ही जाएगी। अगर यहाँ से 0 रहते, अगर यहाँ से फेदर्स करते हो तो जहाँ ज़रूरत होगी उसी को ना फेदर चाहिए, उसके अलावा किसी को फेदर चाहिए ही नहीं। यहाँ से भी न्यू लेयर आप है जो ले सकते हो। एंड यहाँ पर भी न्यू लेयर्स, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लेना स्टॉक, तो यहाँ पर भी आप स्टॉक भी बना सकते हो कलर्स के साथ। फिक्स वाली चीज़ जितना बढ़ा देना है एंड उसके हिसाब से बना लोगे। तो ये देखो जो 2 को मैं सिलेक्शन कर रखा था वो दोनों में है जो स्टॉक है जो बन गई है। अब कंट्रोल जेड करते हैं, डी, चलो डी कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद देखो क्या है, एंटी एलाइसिस, इसको मूव करते हैं। ठीक, इसको ऐसे बोलता है एंटी एलेसिया। एंड इसको जो चेकआउट नहीं करोगे, एंड इसको मैं बताता हूँ पास में रखता हूँ एंड दोनों को मैं कलर फिल करने की कोशिश करूँ। पहले कंट्रोल डी कर देता हूँ, इसको पूरी की पूरी मैं कंट्रोल डी करके डिलीट ही कर देता हूँ। लेयर्स को ही डिलीट करने के बाद आपको समझ में आएगी। 2 मैं स्टेप लेता हूँ एंड इसको है जो न्यू लेयर पर है जो फिल करूँगा, ये न्यू लेयर्स पर इसको मैं फिल कर दिया। ये एंटी एलेसिया है जो ऑफ है। अब है जो इसको मैं ऑन करूँगा, इसको भी न्यू लेयर्स लेता हूँ एंड उस पर मैं इसके साथ है जो फिल करता हूँ। ठीक, दोनों पर फिल कर दिया। अब दोनों में आप अंतर देखना, इसकी कॉर्नर देखना कितनी हार्ड है, लग रही है कि जब काटूंगा कुछ तो कट जाएगी। एंड इसकी कॉर्नर देखना, इतना जूम करने के बाद हल्की हार्ड दिखते हैं, नहीं तो ऐसे अगर पास देख लो तो किसकी हार्ड आपको लग रही है, इसकी ज़्यादा हार्ड लग रही है, इसकी ज़्यादा हार्ड लग रही है। तो ये यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर आपको चेंज करना देना होगा रेशियो और भी एंड सेलेक्ट ए मास्क, मतलब एंटी एलेसिया है जो ऑन करने से ना ये बेनिफिट होती है। देखो ओ माय गॉड, ये आपको दोनों एक ही तरीके के क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल डी दोनों की सिलेक्शंस है। एंड अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ कंट्रोल डी करके।
अब देखो आप ये कितनी स्मूथ है, इतना मैं जूम करता हूँ तो लास्ट में हल्की पिक्सल से जा करके दिखती है, एंड पर वैसा नहीं है, लास्ट पिक्सल से तुरंत दिख रहे हैं। तो इसलिए आपको काम करना है तो इसको आपको ऑन कर लेना होगा इंटेलिसिया को, तो अब आपकी नॉर्मल अच्छी काम करेंगी। लेट्स आशा है कि जो आपको समझ में आ ही गई होगी इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज के साथ।